एक सुंदर बगीचा था। उस बगीचे में कई सारे फूल लगे थे, अलग अलग रंगों के, अलग अलग आकारों के, और बहुत बहुत अच्छी खुशबू आती थी। उस बगीचे में बहुत सारे जानवर, बहुत सारे पक्षी, तितलियां और बहुत सारी मधुमक्खियां आया करती थी। उस बगीचे में आया करते थे मीठा और मीठी। वो अलग अलग फूलों पर जाते और उनका रस पीते। मीठा मीठी को अलग अलग फूलों पर लेके जाता और मीठी को समझाता, मीठी, इन फूलों को ध्यान से देखो, देखो ये बहुत बड़े हैं और इन पर से बहुत सारा रस निकल सकता है। मीठी मीठे को हमेशा कहती, हाँ हाँ, मैं ध्यान से सुन रही हूँ, चलो चलो आगे किसी और फूल के बारे में बताओ तो। एक फूल से दूसरे फूल की तरफ जाते वक्त मीठा मीठी दोनों गाना गाते। मीठा मीठी पकड़े हाथ, हमेशा रहेंगे साथ साथ। मीठा मीठी पकड़े हाथ, हमेशा रहेंगे साथ साथ। पर असली में मीठा जब भी मीठी को कुछ समझाता तो मीठी तो अपनी ही दुनिया में मगन होती। वो मीठे की कोई बात ध्यान से नहीं सुनती। वो बिल्कुल नहीं जानती थी कि कौन सा फूल कितना रस देता है, किस फूल के पास जाना चाहिए, दूसरी मधुमक्खियों से बातचीत कैसे करनी चाहिए। वो तो बस अपनी दुनिया में मगन थी। एक दिन मीठी ऐसे ही बगीचे की सैर करके अपने शहर के छत्ते के पास वापस आई तो उसने अंदर से आवाज सुनी। मीठी जब छत्ते के अंदर आई तो उसने देखा कि मीठे की तबीयत तो बहुत खराब है। मीठे ने खांसते खांसते मीठी से कहा, मीठी, आज तो तुम्हें ही जाना होगा बगीचे में। देखो मेरा तो हाल बुरा है, मुझे तो बहुत चक्कर आ रहे हैं। मैं तो छत्ते के अंदर ही गोल गोल घूमे जा रहा हूँ। मीठी, तुम जाओ और आज शहद तुम लेकर आओ। मीठी क्या करती? मीठे की इतनी तबीयत खराब होने पर उसे साथ आने के लिए तो नहीं कह सकती थी, तो मीठी अकेले ही बगीचे में आ गई। वो पहले गुलाब के फूलों के पास गई और बोली, हाँ तुम लाल तो बहुत हो पर तुम में कांटे भी हैं, तो मैं तुमसे रस नहीं पीऊंगी। वो सूरजमुखी के फूलों के पास जाकर बोली, हाँ हाँ, तुम तो बहुत बड़े हो और देखो तो तुम्हारे पास तो पहले से ही कितने सारे कीट पतंगे हैं, तो मैं तुम पर से भी रस नहीं पीऊं। गेंदे के फूलों के ऊपर से उड़ते हुए भी मीठी ने अपना मुंह बनाया और उसने उनमें से भी रस नहीं। मीठी अभी बगीचे में घूम ही रही थी कि उसे दिखा एक गुलाबी रंग का फूल। आहा, कितना सुंदर फूल है, देखो तो कितना बड़ा। मीठा तो मुझे कभी इस फूल के आसपास नहीं लाया। लगता है मीठा चुपके से मुझे बिना बताए ही इसका रस पी लेता है। आज तो मैं जाऊंगी इसके अंदर, चलो चलो इसके अंदर चले। बस इतना कहना था और मीठी एक उड़ान में ही फूल के अंदर चली गई। कितना मीठा रस है इसका। आज तो घर जाके मीठे की खैर नहीं, चुपके से आके इतने मीठे रस को पी जाता है। मुझे कभी भी नहीं लाया वो इस फूल के पास, कभी कभी बताया भी नहीं इस फूल के बारे में। अभी मीठी रस पी ही रही थी कि फूल की पंखुड़ियां अचानक से हिलने डुलने लगी। फूल इतना हिला डुला कि उसने अपनी सारी पंखुड़ियां बंद कर ली और अंदर हो गया अंधेरा। मीठी तो बहुत डर गई। अरे बाप रे, इतना अंधेरा, इतना अंधेरा, अब मैं कहाँ जाऊँ, कैसे बाहर निकलूं? ओहो, मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। अंधेरे के डर की वजह से मीठी रोने लग गई और बोली, ओह, मीठी ने मुझे इतनी बार बताया था कि कौन से फूल में जाना है और कौन से नहीं। मीठी, कितनी बुद्धू हो तुमने कुछ भी नहीं सुना, अब तुम फंस गई ना। और आज तो मीठा भी छत्ते के अंदर ही है, वो मुझे ढूंढने भी नहीं आएगा, मैं यहीं रह जाऊंगी। डर के मारे मीठी को कुछ भी समझ नहीं आया। उसने रोते रोते ही गाना शुरू कर दिया। मीठा मीठी पकड़े हाथ, हमेशा रहेंगे साथ साथ। मीठा मीठी पकड़े हाथ, हमेशा रहेंगे साथ साथ। मीठी वो गाना और जोर जोर से गाने लगी। मीठा मीठी पकड़े हाथ, हमेशा रहेंगे साथ साथ। मीठा मीठी पकड़े हाथ, हमेशा रहेंगे साथ
गाना गा ही रही थी कि तभी कुछ हुआ। फूल फिर से हिलने लग गया और उसकी पंखुड़ियां खुल गईं। जैसे ही फूल की पंखुड़ियां खुली, तभी मीठी फुर्र से उस फूल के अंदर से बाहर निकल आई और खुश हो गई। हाँ हाँ, जान बच गई, जान बच गई। अरे बाबा रे, अगली बार तो मैं इस गुलाबी फूल के पास कभी नहीं जाऊंगी और मीठा मीठा जो भी बताएगा वो ध्यान से सुनूंगी। अब मीठी को शहद भी तो इकट्ठा करना था, तो मीठी पहुंच गई सूरजमुखी के फूलों के पास, क्योंकि वो जानती थी कि वो बहुत बड़े होते हैं और खूब रसीले होते हैं। तो आज का शहद क्यों ना सूरजमुखियों से ही निकाला जाए। सूरजमुखी के फूलों से शहद इकट्ठा करके मीठी चल दी अपने मीठे के पास। जब मीठी घर पहुंची तो उसने देखा कि मीठा तो मीठी का इंतजार कर रहा था। आहा मीठी, तुम आ गई, कितना अच्छा लग रहा है मुझे। और वाह, तुम तो शहद भी ले आई। मुझे लगता है मैंने तुम्हें जो भी समझाया था मीठी, वो तुम्हें सब समझ में आया। मीठी ने मीठे को बिल्कुल भी नहीं बताया उस गुलाबी फूल के बारे में, पर आपको और मुझे तो पता है कि उस गुलाबी फूल के साथ क्या हुआ था। तो मीठी का ये राज मैं और आप ही अपने पास रख लेते हैं। मीठे को हम ये राज कभी भी नहीं बताएंगे। इस कहानी को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसी ही मजेदार कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।